उन्होंने फैच एग्जीक्यूट साइकिल ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया था क्या? अभी नहीं करा ना? और तो ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इसी के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, दे विल बी इंक्लूडिंग बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। मीनवाइल मुझे जरा आप लोग अपडेट करेगा कि लास्ट जो हमारा क्विज था ऑफ टॉपिक दैट वाज डाटा ट्रांसमिशन, सब बच्चों ने दिया है? किसने नहीं दिया? और आज का क्यों नहीं दिया जी? गई नहीं थी तो फ्रॉम 5 till 11, 6 to 11, ठीक है। सो अच्छा, अब इस वीक इस फ्राइडे आप लोग का जो क्विज होगा दैट विल बी वॉन न्यूमन। तो अलोंग विद वॉन न्यूमन आप डाटा ट्रांसमिशन का भी क्विज, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा हुआ, मैं वो भी टेस्ट ओपन कर दूंगा। तो काइंडली दोनों टेस्ट आप लोग क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। ओके, स्टार्टिंग विद वॉन न्यूमन। बच्चों ये बता रहे हैं वॉन न्यूमन मॉडल के अंदर you just need to name 3 registers that may be used. So there are many registers that we have used. So कोई भी 3 registers के नाम बताने। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया। Anyone? प्रोग्राम काउंटर। हबीब ने हमें बताया सर, राइट डाउन प्रोग्राम काउंटर। ALU is not a register. नहीं, 2 मिनट पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं भाई। रिमेंबर, ALU रजिस्टर नहीं है, वो यूनिट है where all the arithmetic calculations are being performed, ठीक है। एंड ये ALU डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है आपके प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, and we also have memory data register. So you can write any of the, अच्छा और भी है, current instruction register and accumulator. So you can write and मतलब आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगले पार्ट के अंदर बच्चों एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वन ऑफ द स्टेजेस इज decode. Name 2 other stages of fetch, execute, decode cycle. तो मैंने आंसर बता ही दिया आप लोगों को। fetch and another stage is execute. Another stage is execute. Identify the component of the CPU who is responsible for decoding the instructions. Anyone else with any other answer? CPU तो वैसे खुद ही बोल रहे हैं। So control unit is the perfect answer बच्चों। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर बोल रहे होते हैं या CIR बोलते हैं बच्चे। तो मेन स्टफ इज कंट्रोल यूनिट, जो आपकी सारी डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, ऑल गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग के वैल्यू से पिक किया मैंने, आई थिंक अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पास में का आप लोग का क्वेश्चन है। Vanessa writes a paragraph as an answer to an examination question about the central processing unit. Use the list given to complete Vanessa's answer by inserting correct 6 missing terms.
CPU processes dash and dash. CPU processes dash and dash. Anyone? मतलब बड़ा बेसिक है. Anyone? Data and instructions. तो हमने यहाँ पे नोट किया. CPU processes data and instructions. And instruction is dash from dash. Fetched from. Remember, अगर वो आपका कोई इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी स्टोरेज में, तो वो कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं बोलेगा एग्जामिनर उसे. वो डाटा बोलेगा, वो मेमोरी बोलेगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकता. जब वो रैम में आ जाता है, देन इट बिकम्स इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन कब होता है बच्चों? रैम में होता है. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर, देयर इज नो रोल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज इन्वॉल्व नहीं होती, याद रखिएगा ये बात. अच्छा जी. सो एन इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम. अब कहां से फेच करेगा अगर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है तो? रैम. तो इंस्ट्रक्शन बच्चों रैम से फेच करते हैं इनटू सीपीयू, वेयर इट इज देन डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दोगे. डीकोडेड. देखिए छोटी छोटी चीजें होती है, एक नंबर अवॉर्ड कर रहा है एग्जामिनर. डीकोडेड. वंस दिस has taken place, the instruction is then executed. So examiner is awarding you 6 marks for this particular answer. All good? आगे बढ़े. Okay. Kelvin correctly answer again. वॉन न्यूमन के बारे में बच्चों बातें कर रहा है. 8 marks मतलब बच्चों 8 नंबर स्ट्रेट आप लोग को just for writing 8 words. 8 words लिखने के, वो भी आप लोग को लिस्ट गिवन है. So स्टार्ट करते हैं. The central processing unit dash the data and instructions. CPU बच्चों क्या करता है, क्या कर सकता है? एक्यूमुलेटर नहीं हो सकता, एड्रेस नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. Fetches is the main reply to the examiner over here. Central processing unit, CPU, fetches the data and instructions needed and stores them in the dash. Fetch करके कहां स्टोर करेगा? एक्सीलेंट, जबरदस्त. आस्का ने बताया MDR. तो अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे ना. मैंने जो है अभी आप लोग को, लेट्स से तुम्हारा क्या नाम है? हमदान. मैंने तुम्हें अभी 10,000 रुपए दिए, ठीक है? कहां रखोगे? किसके वॉलेट में? अपने वॉलेट में. तो जब सीपीयू एक डाटा फेच कर रहा है, तो वो एमडीआर वो कहीं और क्यों रखेगा? वो अपने पास रखेगा वो चीज. तो मेमोरी ऑफ सीपीयू क्या होती है? IAS इज द मेमोरी ऑफ सीपीयू. इसके ऊपर बड़े मैंने आप लोगों को बड़े पॉइंट्स लिखवाए थे. सो छोटी छोटी चीजें होती हैं, यू नीड टू रिमेंबर. सो फेच करने के बाद बच्चों स्टोर्स देम इन इमीडिएट एक्सेस स्टोर. आज ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्यों हो गए? सर यावर की क्लास ऑनलाइन है क्या? अच्छा पेपर वगैरह होंगे फिर आप लोग मॉक्स. टू वेट टू बी प्रोसेस, द डैश होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. मैं अभी तारीफ करने वाला था हमदान तुम्हारी, फिर मैं रुक गया. अब मैं सोच रहा हूँ ज्यादा तारीफ करूं तुम्हारी. और आपको पता है ज्यादा तारीफ मैं कब करता हूँ? जब आंसर गलत होता है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस MAR में होता है. नेक्स्ट का कहां पर होता है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है. तो प्रोग्राम काउंटर, आप लोग तो ये 8 नंबर ना ऐसे गवाते हैं, मुझे तो डर लग रहा है. प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. दिस एड्रेस इज सेंट टू MAR. MAR मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है? मेमोरी
address register. Data from this address is sent to MTR, बिल्कुल memory. Data register. The instruction can then be decoded and executed. Any calculations that are carried out on the data are done by arithmetic, logic unit. लगता है ना तुमने अपने मॉक की तैयारी कर ली है. Data is temporarily held in a register called control. नहीं अनस, अब ज्यादा तैयारी होगी, सॉरी. जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ वही गलत जवाब दे रहा है भाई. तो एक्यूमुलेटर में आपका डाटा जाता है टेम्पररी. तो एक्यूमुलेटर. सो 8 मार्क्स. अच्छा सवाल था. आई रियली लाइक द क्वेश्चन. 8 नंबर बांटे एग्जामिनर ने. सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन इजीली स्कोर 8 मार्क्स ओवर हियर. मूविंग फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन बच्चों मैंने पिक किया 2009. बहुत पुराना क्वेश्चन है. 2009. पहले आप लोग का सिलेबस कोड था 7010. ये वो जमाना है जब आप लोग का प्रोजेक्ट जो है वो आपके टीचर बना के सेंड करते थे टू द कैम्ब्रिज. फिर आप लोग पेपर 2 में स्कोर मिलता था. तो बहुत पुराना पेपर है ये 7010. लेकिन क्वेश्चन इज अमेजिंग. अच्छा सवाल है. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 10 मार्क्स फॉर दिस. और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. मुझे बड़ा अच्छा लगा. अगर मैं एग्जामिनर होता मैं 2022 में ये सवाल जरूर देता विद सम एडिशन एज वेल. तो आप लोग जब मेरा मॉक एग्जाम देंगे तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी नजर आएंगे. ओके. मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एनीवन? कंट्रोल यूनिट. Carries out arithmetic operations. ALU, good Aska. Fetches each instruction in turn. नहीं अवेलेबल है. कोई ना कोई ऑप्शन है आपके पास. कौन फैच करता है? CU, कंट्रोल यूनिट. क्या चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अभी 3-4 भी होंगे. स्टोर्स प्रोग्राम इन करंट यूज. जो करंट यूज में प्रोग्राम है वो कहां पे स्टोर होता है? रैम. कैरीज आउट बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन. बिट शिफ्टिंग याद है जब मैं आप लोग को वो करवा रहा था नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस. तो कुछ क्वेश्चंस थे बिट 2 बिट लेफ्ट 2 बिट राइट. तो उसको बिट शिफ्टिंग कहते हैं. तो ये बिट शिफ्टिंग कौन परफॉर्म करता है? ALU. Then this is a new thing. I think ये चीज आप लोगों को नहीं पता होगी शायद कि बिट शिफ्टिंग कौन परफॉर्म करता है? आपका ALU परफॉर्म करता है. आगे बता रहे बच्चों. स्टोर्स बूटस्ट्रैप. Bootstrap are the instructions that are required to start your operating system. ROM. Carries out operations such as AND or NOT. ALU again. Issues timing signals. Control unit. RAM कहां से आगे? RAM एक मेमोरी डिवाइस है. वो टाइम क्यों जनरेट करेगा भाई? टाइम कौन जनरेट करता है? कंट्रोल यूनिट. क्यों जनरेट करता है? चले एक वैसे जनरल सवाल है. ये जनरेट इसलिए करता है ताकि इट शुड मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो. तो दैट्स व्हाई कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टाइमिंग सिग्नल्स. स्टोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली इन यूज. RAM stores data currently in use. रोम का सिर्फ एक काम है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होती है. बस दैट्स इट. खत्म. तो जो करंट डाटा है बच्चों वो भी कौन स्टोर करता है? आपकी रैम ही स्टोर करती है. ठीक है ना. अब देखिए अब आप लोग के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हुए होंगे. ठीक है. ऑल गुड. आगे बढ़ते हैं.
अच्छा जी, ये वाला सवाल बच्चों मैं नहीं करवा रहा। डिस्क्राइब द टर्म बफर इंटरप्ट। सर क्यों नहीं करवा रहे बेटा? इसलिए नहीं करवा रहा बिकॉज लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोट्स। और रिसेंटली मैंने आप लोग को ये सवाल करवाया था कि डेफिनेशन ऑफ बफर यहां से लिख लेंगे आप लोग, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्ट यहां से लिख लेंगे आप लोग। अगला पार्ट बता रहा है वो explain the role of buffer and interrupts when a large document is sent over 200 pages to a laser printer. तो बच्चों what you are going to write? अरे मैं वो भी तो कर सकता हूँ। Oops, sorry. So as it is बच्चों, you are going to explain this stuff. फिट हो गया ये, थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। सो एज इट इज बच्चों आप लोग यहाँ पे बता देंगे कि डॉक्यूमेंट इज सेंट टू द प्रिंटर बफर एंड सो ऑन, जो आप लोगों को मैंने नोट्स में लिखवाया था। एज इट इज आप लोग यही चीज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और बफर और इंटरप्ट की डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। द यूज ऑफ टू बफर्स वुड स्पीड अप द प्रिंटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो हम लोगों ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। Printer can print more number of pages in one cycle. Overall execution time will be reduced. So आप लोग को यही चीज क्या करनी है यहाँ पे, एक्सप्लेन करनी है फॉर 2 marks. Now moving further forward बच्चों आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास्ट पेपर्स के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने कहीं और से पिक किया है। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। और आज तक देखिए बच्चों, वॉन न्यूमन के ना हर टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस ओ लेवल में रहते नहीं आए कि एक डायग्राम दे दे एंड एग्जामिनर आप उससे पूछे भाई बताओ ये एमएआर कहां है, एमडीआर कहां है, बसेस कहां है, एक्स वाई जेड आपसे सवाल करे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ए बसेस बतानी है, कौन कौन सी बसेस है, ए कौन सी बस होगी, आस्का टेक योर टाइम, टाइम लेके देखिए, कोई लॉजिक थ्रो किया करो, सोच के जवाब देना। हिंट आपके सामने अवेलेबल है, एड्रेस बस ए नहीं, सॉरी, विच बस विल बी ए, चले में एड्रेस बस नहीं है, कंट्रोल बस। रीजन आप खुद बताएं क्यों, सिस्टम क्लॉक से निकल रही है और डायरेक्टली कहां जा रही है, कंट्रोल यूनिट के अंदर जा रही है, तो इट विल बी कंट्रोल बस, कॉमन सेंस। मतलब इतना ज्यादा और एग्जामिनर क्या करे, लिख दे कि एक कंट्रोल बस है और यही कर सकता है बस, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता वो। सो ए विल बी कंट्रोल बस। सी, सी पूछ रहा हूं मैं, बी नहीं पूछ रहा, सी बता दे, शर्माए मत, बता दे, मैं बहुत तारीफ करूंगा आप लोगों की। एक्सीलेंट अनस, जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वंडरफुल वर्ड्स बताएं भाई, सुपर। और सुफियान कोई तारीफ का वर्ड बताओ इसकी, अमेजिंग, मार्वलस। एड्रेस बस की मैंने एक ही प्रॉपर्टी बताई थी, दैट वाज यूनिडायरेक्शनल। तो बच्चों ये देखें यूनिडायरेक्शनल है बस, ये देखें ये यूनिडायरेक्शनल है यूनिडायरेक्शनल। अनस चेंज कर लिया आंसर, क्या होगी ये, डेटा बस। तो बाई डायरेक्शनल बस है, आपके सामने दोनों तरफ फ्लो कर रहा है डाटा, इट विल बी अ बाई डायरेक्शनल बस। तो कॉमन सेंस क्या बताता है क्या होगा, डाटा बस। तो दिस इज हाउ आप लोगों को देखिए पिक करना पड़ता है, डायग्राम के अंदर आंसर छुपा हुआ होता है। दिस विल बी डाटा बस एंड द लास्ट वन विल बी, ऑफ कोर्स एक ही बचा है, दैट विल बी एड्रेस बस। और यहां पे भी आपके एग्जामिनर ने हिंट दिया हुआ है, यू कैन सी दैट दिस बस इज यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज एड्रेस बस।
अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि यू नीड टू एक्सप्लेन दीज रजिस्टर्स। सो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर ली शॉर्ट फॉर्म के अंदर इन लोग के सबके काम। ऑल्दो वी हैव इन नोट्स, लेकिन एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स एड्रेस of the next instruction to be executed. Memory data register stores data currently थोड़ा सा बच्चों मैं चेंज करूंगा, stores data that is to be executed. Also stores instructions as well. CIR stores, stores the current instructions they are decoded and executed in this register. MAR stores the address of instruction currently being executed. तो जो इंस्ट्रक्शन आपके पास करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका एड्रेस आपके पास दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन MAR. नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन अगेन। ये भी आप लोग के पास पेपर से मैंने पिक नहीं करा, मैंने खुद ये क्वेश्चन एक बनाया है। और ये क्वेश्चन बता रहे बच्चों के one management task of the operating system is to provide the user interface. Explain, describe two more management tasks. Anyone? कोई एक मैनेजमेंट टास्क बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का, कोई एक बता दे प्लीज। वो तो उसने बता दिया भाई, यूजर इंटरफेस बोला एक टास्क है। आप यहाँ पे कोई भी दो लिख सकते हैं, बहुत सारे 20-30 टास्क हैं। मल्टीटास्किंग, अब देखो मल्टीटास्किंग इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ एन ओएस, लेकिन यहाँ पे सुफियान इट वोंट बी मोर एप्रोप्रिएट, ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ट्राई टू राइट द मैनेजमेंट टास्क जो मैंने आप लोग को बताए थे, जो मैंने आप लोग को लिखवाए क्लास के अंदर। सो मैंने आप लोग को 4 मैनेजमेंट टास्क लिखवाए थे क्लास के अंदर, आई रिमेंबर। सो उनमें से कोई एक या दो यहाँ पे लिखे। वन ऑफ देम वाज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट लिख दें यहाँ पे। सो लेट्स राइट डाउन memory management. Yes, you can write process management कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट की जाएगी, दैट इज द मेन रोल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट stores data permanently in
secondary storage, make sure that no two different instructions occupy same memory. Fetches data from secondary storage to CPU for execution purpose. बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने, बड़ा डिटेल में क्या किया है एक्सप्लेन कर दिया बच्चों. Another management that you can write, let's talk about the security management. बड़ी मेन मैनेजमेंट है आपकी एक. So security management लिखते हैं दूसरा पॉइंट. मैनेज या मैनेजेस यूजर अकाउंट्स. deals with firewall as well. Protect the system from external access and malicious activities. So this was about the security management that you can write over here. इसके अलावा you can also write about the file management. आप लोग file management की यहाँ पे बात कर सकते थे, and you can also talk about the process management जो अनस ने यहाँ पे बताया हमें. You can also talk about the process management as well. Moving forward, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एक सवाल है, state the purpose of operating system, function of operating system, why it is needed. ये तीन डिफरेंट सवाल है, सबका आंसर क्या है आपके पास? सेम है. फंक्शनैलिटी बोल दे, पर्पस बोल दे, why operating system is needed. So all the questions are same. इनका एक ही आंसर है बच्चों. And let's write down about that. The purpose of an OS, yeah, function of an OS is used to manage softwares and hardwares of your system. We can also write used to manage, yeah, used to run the computer hardware. Now moving further forward, बच्चों आगे बढ़ते हैं. Okay, question number 5. Examiner ने सवाल दिया, describe how special purpose register are used in fetch stage of the fetch execute cycle. 4 marks का क्वेश्चन है. अब सर यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? तो बच्चों आप लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे
PC to MAR, पूरी साइकिल नहीं होगी बेटा, MAR to MDR, MDR to CIR, CIR to PC plus 1, that's it. आप ये साइकिल सिर्फ फैच के अंदर यहां तक एक्सप्लेन करेंगे एंड फर्दर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच रजिस्टर। आप बता देंगे पीसी से वैल्यू विल बी कॉपीड टू एमएआर, एमएआर पे जो डाटा है दैट विल बी कॉपीड टू एमडीआर, एमडीआर पे जो डाटा है दैट विल बी कॉपीड टू सीआईआर, एंड देन वी विल बी इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी टू प्लस 1, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीसी, एमएआर, एमडीआर एंड सीआईआर जैसे हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग यहाँ पे सबके रोल एक्सप्लेन कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये साइकिल आप यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन बच्चों, मैंने आप लोग को देखिए जरा नोट्स में चेक करके बताएगा, मैंने आप लोग को लिखवाया था रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल, क्योंकि वन ऑफ द ग्रुप में लास्ट ग्रुप में जब मैं पढ़ा रहा था तो उस ग्रुप के बच्चों को मैंने ये चीज नहीं लिखवाई थी, नहीं लिखवाया वो रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल। सो पहले बच्चों ये रोल लिख लें आप लोग कि फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर अगर आपके पास क्या आ जाए, इंटरप्ट्स आ जाए, सो हाउ योर फैच एग्जीक्यूट साइकिल इज गोइंग टू रिएक्ट, एंड देन हम लोग फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन role of interrupts in fetch execute cycle। अच्छा, ये जो आप लोग की हेलन विलियम वाली बुक है ना, द ऑरेंज वन, ऑरेंज एंड व्हाइट, उसमें ये टॉपिक पूरा गिवन है, लेकिन वर्डिंग की फॉर्म में कुछ भी नहीं गिवन। एक फ्लो चार्ट बना हुआ होगा और वहां पे दिखा रहा होगा इंटरप्ट आगे पीछे जा रहा है आपके पास, तो उसने ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो व्हाट आई थिंक आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरप्ट का क्या रोल होता है इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल। तो द फर्स्ट वन, आफ्टर the first step, after completing the cycle, we check for interrupt signal। अच्छा, मेरा बिफोर मैं ये लिखवाऊं आप लोग को, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इंटरप्ट किस तरह रिएक्ट करेंगे। अभी सर अचानक से सर जिशान आ जाए और वो आके बोले मुझे अली बस 10 मिनट इस क्लास में मुझे पढ़ाना है, बस इमरजेंसी है, मुझे पढ़ाना है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आप लोग को नहीं पढ़ाना, दूसरे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो घर लेके थोड़ी आ रहे पढ़ाने, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे? रीजन मतलब प्रैक्टिकल रीजन बताए ना, क्या जल्दी ये तो बता दे भाई। उठ के कहाँ जाओगे? बाहर चले जाओगे, ठीक है। थोड़ी देर 10 मिनट बाहर बैठोगे, जैसे वो 10 मिनट पढ़ा के निकलेंगे वापस आप लोग क्या करेंगे? आ जाएंगे, ठीक है। घर नहीं जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इंटरप्ट भी यही करता है, आपकी जो साइकिल, आपकी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर इंटरप्ट आ जाए आप थोड़ी देर के लिए उनको कहीं और स्टोर करेंगे, इंटरप्ट को लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वापस आप रीस्टोर करवा देंगे इंस्ट्रक्शंस को। So that is how interrupt plays its role. So मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, after completing the cycle we check for interrupt signal if interrupt flag is on
we store the current register values somewhere in memory temporarily. Interrupt is loaded and executed with the help of ISR. ISR क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस, आखिर में क्या बोला? रूटीन. इंटरप्ट सर्विस रूटीन. We after executing interrupt, we check for further interrupts if no, then previous instructions are restored. So this is the role of interrupts in fetch execute cycle. This is the role of interrupt बच्चों in fetch execute cycle. Now अब जरा आप लोग आंसर करके बताएं मुझे, what will be the correct answer? Take your, आप लोग कॉपी कर रहे थे? कर लिया हमदान तुमने कॉपी? दिखाओ. आज का कर लिया आपने कॉपी? ओके. सो ये बता रहे बच्चों कि नाउ आप लोग को यहाँ पे प्रोसेस बतानी है कि कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप नेक्स्ट होगा. सो काइंडली मुझे बताएं, जरा अपडेट करें. द फर्स्ट स्टेप विल बी, टेक योर टाइम जी. सी वाला आखिरी. अच्छा, इसके अलावा पहला बी होगा. बी मैं लिख दूं पहले. तो द प्रोसेसर चेक इफ देयर इज एन इंटरप्ट. फाइन, पहले ही होगा. सेकंड बी डी डी. अच्छा जी, बी डी द रजिस्टर कंटेंट्स आर सेव्ड. और उसके बाद क्या बता रहे हो? द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इज लोडेड. हाँ, फिर ए होगा एंड लास्ट क्या होगा आपके पास? सी होगा. ठीक है. सो 4 मार्क्स आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड अगेन वही बात के ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फास्ट ट्रैक के, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. आप लोग को ये आप लोग के पास पेपर्स के अंदर नहीं मिलेंगे. ये मैंने खुद क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पिक किए हैं, डिफरेंट बोर्ड्स, बहुत पुराने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ए लेवल्स के भी जो मुझे अच्छे लगे वो भी मैंने पिक किए हैं, ताकि व्हाट आई थिंक इट्स अ रीजनेबल क्वेश्चन. आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है. दिस विल बी द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल. आसान क्वेश्चन क्या होगा? आसान क्वेश्चन क्या होगा? वो ये बस बोल दे कि एक्सप्लेन कर दो, या वो ये सिंपल बोले कि एक्सप्लेन कर दो, या वो सिंपली आपसे ये
मैचिंग करवा लें, ये आसान क्वेश्चन है। एंड ये जो आखिरी वाले क्वेश्चन करें ये एक्सट्रीम, मतलब इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके पास, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल पूरी तैयारी यहाँ पे इस टॉपिक की हो रही है। और एक आखिरी सवाल बच्चों, मैंने यहाँ पे कोई चीज हाइड नहीं करी, ऑल्दो वैसे मैंने जब अपने प्रिंटर को बोला था, मैंने बोला था जितने भी बॉक्सेस हैं छोटे वाले इनको हाइड कर देना, उसने हाइड ही कर, एज इट इज डायग्राम यहाँ पे प्लेस कर दी। तो बच्चों दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर 2022। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों बोलने, आपको कैसे पता ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्यों कैसे हो सकती है इंपॉर्टेंट? बिकॉज जी नहीं नहीं नहीं, कोई स्केल वैल्यू से बात नहीं है। आपके पास ना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो, ये करो, वो करो। अब अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्रिएटिविटी शो करना चाहे तो ये क्रिएटिविटी शो कर सकता है, आपको ये डायग्राम देगा और वो यहाँ पे बच्चों मेमोरी यूनिट के दोनों चीजें गायब कर देगा, ये एक चीज गायब कर देगा, वो प्रोसेसर के अंदर एएलयू को गायब कर देगा, वो कंट्रोल यूनिट के अंदर सीआईआर और पीसी को गायब कर देगा, वो आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या कर सकता है, कुछ चीज ब्लैंक कर सकता है। सो दिस इज हाउ एग्जामिनर कैन इजीली गिव यू 5 मार्क्स क्वेश्चन। वो 5 मिसिंग आइटम्स आप लोग को बोलेगा क्या करो, कंप्लीट करो। सो यू नीड टू, आपके माइंड में ये डायग्राम होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली। आगे मूव करते बच्चों, ओके फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास आज वॉन न्यूमन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आप लोग को मेमोरी के क्वेश्चंस के साथ साथ एक नई चीज भी करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द फाइल कैलकुलेशन एज वेल। जो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इतने केबी का है, उतने केबी की साउंड फाइल है, इतना साइज है, क्या साइज है, तो हम उन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे अपने अगले सेशन के अंदर। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।